हम लोगों ने कल चर्चा कर लिया था, हम लोगों ने ये समझा था भारत भारती में। क्या समझा था? एक तो भारत भारत, अगर आप देखें तो भारत भारती में एक चीज समझा था कि इसके 3 खंड हैं। कितने खंड हैं? अतीत, वर्तमान और भविष्य। सबसे ज्यादा बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त अतीत, फिर वर्तमान पर, फिर भविष्य। 3 खंड है भारत भारती के। कल खूब चर्चा हुई थी और इसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अतीत खंड का विश्लेषण हम लोगों ने कल किया था। कुछ उदाहरण हमने आपके सामने रखे थे। सबके पहले ईश्वर ने आपको धन बल दिया। एक उदाहरण ये आता है कि सबके पहले जही ईश्वर धन बल दीनो, सबके पहले जही जो विधाता सभ्य कीनो। आपको दुनिया ने सबसे पहले, अगर आप इस दुनिया में अगर आप देखें तो सभ्यता का पालना भारत भूमि, एक शब्द हम लोग यूज करते हैं कभी कभी लिखने में कि भारत ही सभ्यता का पालना है। सिंधु घाटी सभ्यता, हाँ सभ्यताएं, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1750, उसके पहले भी सभ्यता है यहाँ। कुरुक्षेत्र का मैदान है और महाभारत जैसा तांडव है जो विश्व युद्ध की हमको संकल्पना पहले ही दिखाता है कि दुनिया में जब शक्ति एकत्रित हो जाएगी तो विध्वंस होगा ही होगा। शक्ति अगर अगर 2 लोगों के पास आ जाए या 2 राज्यों के पास आ जाए, बिना लड़ाई लड़े तुम मानोगे नहीं। कितना भी कोई समझा दे, अरे मत लड़ना यार, इससे नुकसान है, अरे लड़के देख लेंगे, पहले मरेंगे जिएंगे बाद में देखा जाएगा। जो मर जई हैं खटिया पर तो कौआ गिद्ध न खई है मांस, जो मर जई हैं रण खेतन में तुमरो नाम अमर हो जाए। ये है भारत की मानसिकता। कौआ गिद्ध का भी मांस आपका नहीं खाएंगे जो खाट पे मर गए बिना कुछ किए, और रण खेतों में मारे जाएंगे लड़ाई में तो नाम अमर हो जाएगा, मूर्ति बन जाएगी, द्वार बन जाएगा आपके नाम का, और जब तक अमरता ही एक तरह से मिल जाए। यहाँ की नायिकाएं भी कैसी रही हैं? यहाँ की नायिकाएं यही कहती हैं, भाग के मत आना। आप मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी पढ़ेंगे, रानी सारंधा। रानी सारंधा की कहानी में सारंधा ने अपने भाभी से कहा कि भैया मेरा वापस आ गया, ये बहुत गलत है। अपने भाई को जलील कर दिया, भाई वापस गया लड़ने। तो भाभी ने कहा कि जब तुम्हारी शादी होगी तब पता चल, तब मैं देखूंगी कि तुम क्या करती। रानी सारंधा ने कहा कि समय आएगा, समय पे बताऊंगी इसका उत्तर। और समय आया और रानी सारंधा ने अपने पति को भी नहीं कहा जाओ लड़ने, और बाद में रानी सारंधा से उसके पति ने कहा कि तुम मुझे मार दो, मैं दूसरों के हाथों नहीं मरना चाहती। रानी सारंधा ने कहा नहीं, मैं नहीं मार सकती। कहे मारना पड़ेगा, शत्रु के हाथ से नहीं, जिससे प्रेम करते उसके हाथ से मरना है। जब है यहाँ की नायिका भी, नायिका के हाथ से ही नायक मरेगा, कि अगर खून लगे तो तुम्हारा ही या हमारा, जो भी लगना हो। तो यहां पर यही अतीत के विश्लेषण में कल खूब बात हुई। हमने ये भी कहा था कि भारत जो है दुनिया के जितने देश हैं सबसे, विश्व में सबसे आगे बढ़ा चढ़ा था। भारत भारतीय में जो गुप्त जी समझाते हैं, संपूर्ण देशों से अधिक जिसका उत्कर्ष था, संपूर्ण देशों से अधिक जिसका उत्कर्ष था। उत्कर्ष मतलब उत्थान। हम कहते हैं मगध का उत्कर्ष हुआ, मगध राज का उत्कर्ष हुआ। उत्कर्ष मतलब उठना, और जब उठता है तो अरसाब समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि म्यान में एक ही तलवार रहती नहीं। उत्कर्ष में यही होता है कि एक व्यक्ति जब उठेगा तो बाकी लोग या तो उसके हुजूर हुजूर करेंगे, और हुजूर नहीं करेंगे तो लड़ेंगे, और लड़ने पे भी आप जानते हैं उसका सामना नहीं कर पाएंगे। अशोक हो, अकबर हो, आप देखो ना सबको उठा के, जो एक समय एक ही व्यक्ति काम करता है। समुद्रगुप्त, अंग्रेज कहते हैं भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन बोनापार्ट हार गया वाटरलू की लड़ाई में, उसको गधे बिठा दिया। समुद्रगुप्त कभी हारा ही नहीं, अजेय रहा। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पकड़ लिया, उत्तर के सारे राज्यों को हरा दिया। समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त है।
वो भारत की सीमाओं के बाहर नहीं गया, नहीं तो वहां भी जीत लाता सब। अलाउद्दीन खिलजी ये सब शासक हैं, ये सब कोई मजाक नहीं है। ये अलाउद्दीन खिलजी को भी एक बार सपना आया, उसने कहा मैं विश्व की विजय करूंगा, इसीलिए वो सिकंदर ए सानी कहता है अपने आप, मैं सिकंदर ए सानी हूं। उसके मौलवियों ने समझाया हुजूर रुक जाओ, कहाँ विश्व विजय के चक्कर में पड़े हो। मोहम्मद बिन तुगलक ने तो तुपला नहीं बना दिया था, तो बर्बाद ही हो गया। बहुत पढ़े लिखे लोग ज्यादा गड्ढे में गिर जाते हैं कभी कभी, ये हमें देखने को मिला है। अकबर पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, लेकिन अनुभव की चाशनी में डूबा हुआ है। उसको ज्ञान ऐसा है कि वो अनुभव से सीखता है। नहीं, यहां देखिए क्या है कि सभी देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष था। फिर कहते हैं उसका जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष था। ऋषि भूमि भारतवर्ष, देवभूमि, यत्र देवता रमन्ते, कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है, यत्र नारस्ति पूजन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते। वो भूमि कौन सी है, भारत भूमि। वैदिक काल में ऐसा ही था, बाद में क्या हुआ आप सब जानते हैं। धीरे धीरे महिलाओं पे अपात्रताएं लाद दी गई, तो ऋग्वेद के मंत्रों की रचना महिलाओं ने किया। अपोला, घोषा, लोपामुद्रा, विश्वारा, मैत्रेयी, गार्गी, सब ऐसी महिलाएं हैं जिनका नाम अमर है। ऋग्वेद के एक मंत्र नहीं लिखे जा सकते, लेकिन उन्होंने मंत्रों की रचना की। तो विद्वता किसी एक व्यक्ति विशेष, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो पुरुष ही उनके पास विद्वता होगी, ऐसी बात नहीं। इतिहास बताता है महिलाएं भी विद्वान रही हैं, लेकिन अवसर देना पड़ेगा। हम ये कह के नहीं बच सकते हैं कि अवगुण रहता है और जिमी स्वतंत्र भय बिगड़ी नारी, और ये सब कहने से बात नहीं बनेगी। आप देखिए चंद्रयान मिशन में, आप देखिए नासा में, आप देखिए मेडिकल साइंस में, जितनी अच्छी डॉक्टर्स खूब का अच्छा काम कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन यह है कि लड़कियों को भी जितना पुरुषों को सुविधा मिलती है उतनी सुविधा मिलनी चाहिए। हमारी स्टूडेंट थी मंजू चौधरी, आईएएस है अभी, उसको रोटी बनाने नहीं आता था। जब वो आईएएस हुई तो उसने अपने घर में बुलाया कि सर आज जो है हमारे घर आपका डिनर है। हम पहुंचे, क्या कुछ तो बनाया ही होगा। अब रोटी बनाते समय पोल पट्टी खुल गई, उसने कहा सर मुझे बनाना नहीं आता है, लेकिन आज मैं प्रयास कर रही हूँ आपके लिए। उसका पति भी था, शादी हो चुकी। तुमने देखा कि वो अपना सब्जी बना रहा था, उसने कहा सर ये रोटी भी नहीं बना पाती, इसको कुछ, हम कि इसको जो आता था वो इसने सिद्ध कर दिया, बाकी जिसको आता होता है वो अपना काम करेगा। अरे रोटी बनाना कौन सी बड़ी बात है, पुरुष रोटी बना देगा, क्या दिक्कत है, क्या समस्या है भाई। आधा समय तो खाना बनाने में निकाल दिया लड़कियों का। हेल्प करो मम्मी की, अरे हेल्प करो, थोड़ी बहुत करो, लेकिन जितना टाइम जो लड़कों को मिला उतना ही लड़कियों को मिलना चाहिए, तब बराबरी पे बात होगी। बराबरी पे ऐसे बात नहीं होगी। टाइम बराबर नहीं, स्कूल हमेशा बड़े बड़े अधिकारियों के यहाँ देखा है, लड़कियों के स्कूल छोटे हैं, लड़कों के स्कूल भारी हैं। नहीं, जो लड़का पढ़ता है सेंट जॉन्स, लड़की पढ़ती है जो सावित्रीबाई फूले। अंतर नहीं आएगा पढ़ाई के बाद। अब फिर कहेंगे पढ़ने में तेज तो नहीं है, कमजोर है। प्रयासों में कमी है। अब बराबरी पे एक बार पहले एक साथ स्कूलिंग कराइए, एक साथ उस पर ध्यान दीजिए, फिर देखिए बात बन के आएगी सामने। लड़कियों का फोकस लड़कों से ज्यादा अच्छा है। या तो पढ़ती नहीं, या तो नहीं पढ़ेंगे तो नहीं ही पढ़ेंगे, कुछ नहीं करेंगे, वो खाना ही बनाने में खुश रहेंगे। और अगर पढ़ा और ठीक से पढ़ा तो सफलता की दर उनकी ज्यादा है। तो यहां जो भारत में जो स्थितियां थी वो बाद में बदली। पहले प्रोत्साहन था लड़कियों, वैदिक काल बताता है। और अगर जिस समाज में पुरुष और महिला दोनों ही बराबरी पर काम करेंगे वो समाज बहुत आगे।
समाज में समस्याएं नहीं होती। वहां एक ऐसा नहीं होगा कि एक पक्ष का शोषण हो रहा है और दूसरा आगे बढ़ रहा है। अभी क्या होता है, सेक्रीफाइस महिला करती है अपने बच्चों के नाम पर, नौकरी के बाद भी। क्योंकि हमारे माता पिता दोनों ही नौकरी में थे तो हमें इस बात का बहुत इल्म है, एहसास है। हमारी माँ भी सर्विस में, तो ये होता है। उसके बाद भी जिम्मेदारी सारी उनके ऊपर ही रहती थी। क्योंकि पुरुष तो ये कह के निकल जाता है कि भाई मेरा काम खत्म, महिला निकल नहीं पाती क्योंकि भावनाएं ज्यादा है महिला के पास। पुरुष और महिला की भावना में बड़ा अंतर है। तो यहां समझने की जरूरत है कि यही कह रहे हैं कि भारत भूमि जो है धन्य है। कहते हैं भारत में रहने के लिए इंसान क्या, देवी देवता भी तरसते। इंसानों की क्या बात करें। अब गुप्त जी हैं, भारतवर्ष माँ है, भारत भूमि है, देवभूमि है। कहते हैं सुरलोक में भी गीत ऐसे देवगण गाते रहे। सुरलोक इंद्र की पुरी में भी देवता जब बैठते हैं तो भारत भूमि का गीत गाते हैं। है धन्य भारतवासी, है धन्य भारतवर्ष। है इतना अच्छा देश, जहां राम हुए, कृष्ण हुए, जहां बुद्ध हुए, जहां महावीर हुए, जहां बड़े बड़े औलिया हुए, जहां बड़े बड़े संत हुए, जहां बड़े बड़े फकीर हुए। इसलिए देवता भी, आपको पता है ये जो बड़े बड़े संत हैं इनके सामने इंद्र इंद्र कुछ नहीं है। जब आप महावीर स्वामी की जीवनी पढ़ेंगे तो उसमें आता है कि इंद्र बार बार परीक्षा लेता है और बाद में पैर पकड़ लेता है महावीर स्वामी। कहता है कि आप निर्ग्रंथ हैं, आप कहीं बंधे नहीं हुए, आप मुक्त हैं। तो महावीर स्वामी ने कहा कि वस्त्र ही जो है वो मेरा घर है, अगर ऊपर आकाश ही मेरा जो घर है, मुझे तो कहीं कुछ अंतर नहीं है। मानवों ने देवताओं को कई बार पराजित किया, इसीलिए देवता भी घबराते हैं मानव के पराक्रम। लेकिन फिर मानव को पराक्रम दिखाना पड़ता है। एक सामान्य मानव होता है, एकदम लोअर मानव भी एक होता है, और एक होता है सुपर मानव। महर्षि अरविंद के अनुसार जो सुपर मानव होता है उसके अंदर सब कुछ होता है। कलाम टाइप के लोग, जो डॉक्टर कलाम जैसे, ये सब सुपर मानव। कैसे, इनको सब पता है, धर्म उनका कुछ बंधन नहीं है, ऊपर चले गए, हर समाज में स्वीकार्य है। ऐसा स्तर कभी कभी किसी को ये समझना पड़े। इथिक्स में जब आप पढ़ने जाएंगे तो महर्षि अरविंद का दर्शन आपको पढ़ना है, वहां आपको पढ़ना पड़े। तो यहां क्या है कि ये भारत भूमि ऐसी है जहां देवगढ़ भी आना चाहते हैं, जन्म लेना चाहते हैं। सुरलोक से भी सर्वथा उसका अधिक उत्कर्ष है। मतलब इंद्र के सुरलोक से भी अच्छा उत्कर्ष भारत भूमि। इतना विकास, इतनी तकनीक, इतना अद्भुत समृद्धि भारत में। यहाँ पे गाने हैं कि हर घर में जो सोने की थालियां हैं, सोने की चिड़िया है भारत भूमि। यहाँ पे लोगों के अंदर कपट नहीं था, ये आपका अतीत बताता है। लेकिन धीरे धीरे हमारे अंदर वो सारी चीजें आने लग गई, जिससे भारत के अंदर समस्याएं आई और भारत जो पिछड़ता चला गया। इसके अलावा बहुत सारे विद्वानों ने कहा कि भारत में ना तो विज्ञान का विकास था, न भारत में जो चिकित्सा का विकास था, न भारत में कोई अच्छी शिक्षा व्यवस्था थी। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने कहा कि ऐसा नहीं है। वेद, उपनिषद, सारी चीजें कहां से आई हैं, और जिसमें संपूर्ण मानवता की बात की गई। ये नहीं कहा हिंदुओं के लिए। अगर आप देखें भगवत गीता में हिंदू शब्द का उल्लेख ही नहीं है, हिंदू शब्द ही नहीं है। हिंदू किस बात पे, फिर उसको तो यही नहीं समझ में आता हमारा है कि किसका है। इसीलिए बहुत सारे तो मुस्लिम संत, उन्होंने भी कहा कि कृष्ण औलिया है। औलिया मतलब कृष्ण ने सबके लिए कहा है, एक साथ न्यूट्रल होके सबको कहा। और वहां पर अगर आप देखें
तो सबके विकास की बात कही। एक जगह आता है कि संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की। इस दुनिया को सबसे पहले हमने ही ज्ञान और शिक्षा को दान किया। ज्ञान शिक्षा हमारे द्वारा, क्या है ज्ञान? सही बात का बोध हो जाए। सही क्या है? कि सबसे मिलजुल के रहना, प्रेम से रहना, सबके विकास के बारे में सोच, देने के लिए ज्यादा प्रयास करना, बहुत प्राप्त करने पर उतना जोर नहीं होना, ये ज्ञान है। अध्ययन हो और उसके साथ साथ आपका विकास हो। हमने ही आचार की, अच्छे व्यवहार की शिक्षा दिया। हमने व्यापार की शिक्षा दिया कि व्यापार कैसे होना। हमने व्यवहार की शिक्षा दिया कि व्यवहार कैसा होना चाहिए। और हमने विज्ञान की शिक्षा कि विज्ञान, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े जो चिकित्सा शास्त्र के जानकार हुए, चाहे वो जो ऋषि चरक हों, धन्वंतरी हों, सुश्रुत हों, बहुत सारे लोग, इन लोगों ने चिकित्सा में बहुत अच्छे अच्छे काम किए। अगर आप देखें, ऑपरेशन के बारे में भी सूचना मिलती है। कैसे आप ये कह सकते हो कि भारत में वैज्ञानिक विकास नहीं? आप गुप्त काल को देखो, वैज्ञानिकता एकदम भरी हुई गुप्त काल में। वराहमिहिर, आर्यभट्ट, एक से एक कलंदर है। इन्होंने पहले ही बता दिया, जो दुनिया ने बाद में बताया है कि जो सूरज चक्कर काटता है पृथ्वी के, सब पहले ही बता चुके हैं भारत में। इसीलिए आता है कि प्राचीन इतिहास में, या आप ऐसे समझें कि प्राचीन भारत में, क्या भारत में विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास था? बिल्कुल था, बहुत अच्छी स्थिति में थे हम कूपमंडूक हो गए। हमारी बर्बादी का कारण यही है। और जब भी हमें यह लगता है कि बस अब हो गया, तो हम आगे बढ़ना बंद कर, ये बात भी यहां समझाई गई। इसके अलावा आर्य को लेकर मैत्रेय गुप्त बहुत ज्यादा उत्साहित है। आर्य हैं हम। हिटलर ने भी जो शुद्ध आर्य अपने आप को कहा था, अपने यहाँ के जो जो जर्मन लोग थे उनको कहा कि वी आर द आर्यंस, वी आर द जर्मन्स, हम ही आर्य हैं। आर्य ही दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जाति है जो दुनिया पर शासन करे। गुप्त जी के समय आप जानते हैं कि सबसे पहले जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो ये आता है आर्यों का आगमन हुआ भारत में। फिर यहाँ की जो मूल जातियां थी उनको विस्थापित करते गए, वो दक्षिण भारत में चले गए, और आर्यंस का यहाँ पर पूरा कंट्रोल। इस पे बहुत रिसर्च हुए, है ना। मैक्स मुलर ने कहा है कुछ और, जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा क्या, सर डीएन झा ने क्या कहा, सबने अलग अलग बातें बताई। लेकिन उसी आर्यों के आगमन को आधार बनाकर गुप्त जी ने यह बताया आर्य कौन है, आर्यों ने भारत में किस तरीके से रहना सीखा। त्याग, दान आर्यों के यहां सबसे महत्व। वे आर्य ही थे जो अपने लिए कभी जीते न थे। वे आर्य ही थे जो अपने लिए कभी जीते न थे। वे स्वार्थ रत हो, मोह की मदिरा कभी पीते न थे। वे स्वार्थ रत हो, मोह की मदिरा। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? मोह। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनसे उपजे बहुशूला। मोह जो है सबसे बड़े व्याधियों का मूल है। जहां अपना अपना बच्चा, अपना परिवार, अपने भाई, अपने बंधु सामने खड़े हों, मोह खड़ा हो जाए। मोह के कारण ही धृतराष्ट्र ने कुछ बोला नहीं दुर्योधन को। पांडव शत्रु नहीं थे, उसके अपने ही भाई के लड़के थे, लेकिन मोह दुर्योधन को ले, अपने पुत्रों को लेकर। आज भी आप देखते हैं कि अपना बच्चा गलती करे तो बड़े बड़े लोग उसी के पक्ष में खड़े हो जाते। इसीलिए कहा है जो बड़े विद्वानों ने कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। सभी बीमारियों की सबसे बड़ी मूल है मोह, और इनसे उपजते हैं, इनसे उपजे बहुशूल, बहुत सारे सूल
जिसके लिए आप मरे जा रहे हैं, कल वो आपको मार देगा, क्या करोगे? संतान के लिए लोग बहुत ज्यादा चिंतित हैं, बाद में वही संतान वृद्धावस्था में आश्रम छोड़ा रही है, नहीं छोड़ा रही है। अपनी मम्मी को दुनिया लोग, अगर आप देखिए, लड़कियां मम्मी समझती हैं, दूसरे की मम्मी को नहीं समझ। बड़ी मानसिकता काम कर रही है अभी। क्यों ऐसा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये लगता है हमारे शोषण का केंद्र बिंदु यही है। अविश्वास चीजों को और खराब कर रहा है, और ये पीढ़ी धीरे धीरे आधुनिकता के नाम पर अपने कर्तव्यों से भाग रही है। अगर आज हम यहां बैठे हैं तो हमारे जो परिवार के जन हैं, उन्होंने हमें इस योग्य बनाए कि आप यहां तक आ पाए। अगर वो ना होते तो आप ना हो। आज आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, कल अधिकारी बनेंगे तो कुछ कर पाएंगे, उसके पीछे आपके परिवारजनों का बहुत बड़ा रोल है। आगे चल के उनको भी आपको सपोर्ट करना है, और वो सपोर्ट आप ना कर पाए तो फिर आपका कोई अर्थ नहीं निकल। ये चीज समझना। फिर क्या है? दे दी जिन्होंने अस्थियां, परमार्थ हित जानी जहां। अपनी अस्थियां दे दी जहां पर परमार्थ का हित देखा, जहां एक बड़े पैमाने पर हित हो रहा हो, वहां अपना बलिदान करने से भी पीछे। अपने बलिदान से पीछे नहीं हटना चाहिए, और अपना बलिदान वही कर पाएगा जिसके भीतर ये हो कि हम कुछ नहीं है, सबके लिए हमारा जीवन। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपने लिए सबका जीवन ले लेते हैं। ऐसा उदाहरण एक है कलिंग का युद्ध। जब अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग को मार दिया, 1.5 लाख से ज्यादा लोग को बंदी बना लिया। वहीं उपगुप्त नाम का एक बौद्ध भिक्षु आया, उसने समझाया अशोक को कि ये जो तुम कर रहे हो ना, नहीं देना है सब। और कहते हैं उसी उसी घटना के बाद अशोक का हृदय बदला। अशोक ने चंडाशोक से धम्माशोक की तरफ वो यात्रा करने लगा। चंड अशोक था, बहुत कुरूप था। अशोक के बारे में आता है, अशोक बहुत कुरूप था, देखने में बहुत खराब था, लोग हंसते थे उसके ऊपर। इसीलिए अशोक बहुत नाराज रहता था, मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता। ये भी एक मानसिकता है। जिसको समाज बहुत ज्यादा तिरस्कार कर देगा, वो व्यक्ति पूरे जो समाज का समापन कर। ऐसा ही था अंगुलीमार। अंगुलीमार क्यों उंगली काट लेता? उसको लोगों ने बहुत गलत साबित कर दिया था, कहते तुम गलत हो ही हो। तो उसने कहा ठीक है, मैं उंगली काटूंगा सबकी। उंगली काटता तो उसी तो हार्ट अटैक आ जाता, वैसे ही लोग मर जाते थे। उंगली काट के माला पहन लेता, मजा आता था उसको। कुछ लोगों को ये सब करने में मजा आती है, नहीं मजा आती, ये मानसिकता ही तो है। अभी आपका दिमाग अच्छे से काम कर रहा है, आप आराम से बैठे, अभी दिमाग पागल हो जाए फिर क्या करोगे? स्क्रू तो है, एक नट है दिमाग में, वो ढीला हो गया बस, पागल। तो मतलब पा गए, फिर चुप हो जाएंगे अपने आप, या तो चुप हो जाएंगे या तो बहुत बोलेंगे। यहां आपको यही दिखाई देगा कि भारत में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने परमार्थ के हित में अपनी अस्थियां दान कर दी। सीवी हरिश्चंद्र दधीचि से होते रहे दानी। यहां राजा शिवी अपना मांस दान कर दिया, हरिश्चंद्र सब कुछ अपना राज दान कर दिया, बाद में अपने ही पुत्र के लिए अपनी ही पत्नी से कफन का पैसा मांग लिया। जानते थे पैसा नहीं है, फिर भी मांग लिया, कह नहीं हो सकता दाह संस्कार यहां पे, यहां से लेकर जाओ। हरिश्चंद्र ऐतिहासिक, आप ऐसे समझिए, लोग कहते हैं ऐतिहासिक है कि नहीं है। आप बनारस जाइए, हरिश्चंद्र घाट आपको मिल, अब देखाइए। तो बनारस रहा हूं, अब घूमिए बनारस। बनारस में तो जिसको मरने और ये लगता है ये दुनिया में हम ही अमर हैं, जाके बनारस थोड़ा 1-2 दिन रह ले, अपने आप समझ में आ जाएगा दुनिया में कितनी अमरता है। लोग ऐसे जल रहे जैसे लग रहा है कि खेल हो रहा हो।
वहाँ मणिकर्णिका घाट है कि जहाँ तो लक्ष्मीबाई के नाम पे, उनका नाम जो मणिकर्णिका ही था, उन्हीं के नाम पर उस घाट पे ऐसा मान्यता है कि जिसको जलाते हैं वो स्वर्ग पहुंच जाता है। इसीलिए इतनी भीड़ होती है कि वहां पे लोग मतलब 24 घंटे ही जलता है, 1 मिनट ऐसा नहीं होता कि वहां ऐसा ना हो रहा। इसीलिए जीवन में कुछ अच्छा करके जाने का प्रयास करना, क्योंकि हम हर क्षण पुराने हो रहे हैं, हमारा हर क्षण हमारे हाथ से निकल रहा है, और आने वाला क्षण इस बात का संकेत है कि आगे चल के आप अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, और उससे ही आपको संतोष। और क्या कह रहे हैं, भारत की महिलाएं महान थी, यहाँ की नारियों का सर्वोच्च स्तर था, यहाँ पे ऐसी ऐसी नारियां हुई हैं, सीता, उर्मिला, यशोधरा। देखिए हर नारी की चर्चा नहीं हो सकती, उसी की चर्चा होगी जो वास्तव में महान रही है। सती अनसुईया, सावित्री, ऐसी महिलाएं हैं। सावित्री ने तो जो यमराज से अपने पति के प्राण रोक दिए, ऐसी सती थी सावित्री, ऐसी महिला। अनसुईया, तो सती अनसुईया कौन है? अत्रि ऋषि एक है, अत्रि ऋषि की पत्नी थी सती अनसुईया, जिन्होंने सीता जी को शिक्षा दी थी। जब वनवास में जा रही थी, अनसुईया जी ने बताया था कि कैसे रहना है राम के साथ। ऐसी महान महिलाएं भारत में रही हैं, जिन्होंने वास्तव में अपने, जो सती अनसुईया के बारे में जानते हैं एक बार क्या हुआ? ब्रह्मा विष्णु महेश को इन्होंने छोटे बच्चे बना दिया, 6 6 महीने के बच्चे, और उनके पालने में खेलने लगे तीनों बच्चे। ऐसी कहानी आती है, ऐसे लोग यहाँ हुए, महानता के चरम उत्कर्ष पे पहुंचे हुए। कहते हैं कि वहां पे जो नदी है चित्रकूट में, मंदाग्नि नदी बहती है, मंदाग्नि नदी, वहां पे एकदम पानी नहीं था, अनसुईया जी ही रहती थी। उनके पति ने एक बार कहा कि जाके पानी लेके आओ, पानी कहीं नहीं था। तब उन्होंने कहा कि मेरे पति के लिए पानी चाहिए, तो वहीं ऊपर है पहाड़, वहीं से एक धारा फूटी, उसी को कहते हैं मंदाकिनी। भारत में एक से एक चमत्कार पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सब भी हो सकता है। मैं गया हूं चित्रकूट, तो देखा है मैंने वो जगह पूरी। इसका मतलब क्या है? जो एक निष्ठ होगा, पति हो, पति का मतलब मैंने बताया ईश्वर ही होता है, ऐसा पति दुनिया में संभव नहीं है जल्दी, लेकिन अगर ऐसा संभव हुआ तो वो ईश्वर की ही सेवा हो गई, क्योंकि उसके अंदर भी ईश्वर है, आपके अंदर भी ईश्वर है, ईश्वर तो सब जगह है। इसीलिए कहते भी ईसावासम इदम सर्वम, ईश्वर का वास सब जगह है, किंचित भी कोई जगह नहीं है जहां ईश्वर का वास नहीं है। पत्थर में भी ईश्वर है, लेकिन चेतना का स्तर लो है, इसलिए आपसे बोल नहीं पाता। पेड़ में भी ईश्वर है, चेतना का स्तर लो है, इसलिए पेड़ आपसे बात नहीं कर पाता। ओशो जैसे बड़े दार्शनिक करते हैं कि जब आप पेड़ के पास बैठते हो तो उसको अच्छा लगता है, वो आनंदित होता है, और फिर वो आपकी इंतजार में भी वो रहता है कि आप कब आएंगे। जब आप उसको काटने के लिए जाते हो तो वही भी अंदर से बेचैनी महसूस करता है कि अब तो कट जाना है। इंसानों ने जितना प्रकृति का नुकसान किया है, आज वही प्रकृति वापस उससे ले रही, और वो जब तक पूरा ले नहीं लेगी तब तक रुकेगी। फिर इंसान रोता है कि हम इतना नुकसान जो झेल रहे हैं। अभी आप लीबिया शहर में देख रहे हैं, डेरेना में 15,000 ज्यादा लोग काल कवलित तो हो गए। ठीक है, स्त्रियों के बारे में यहां पर यही बात है। पूजन किया पति का स्त्रियों ने भक्तिपूर्ण विधान से। पति कैसा? अत्रि ऋषि जैसा पति, कैसा? राम जैसा पति, तभी तो पूजन हो पाएगा। आज के समय में अगर ये बात कहूं कोई मानेगा? कहां ही कर पाएगा, न पति राम बन पा रहा है, पूजन करके ही क्या ही फायदा मिलेगा। आंचल प्रसार के प्रणाम कर, फिर विनय की भगवान से। आंचल प्रसारा, प्रणाम किया पति को, फिर भगवान से विनय किया कि सब ठीक रखना। और फिर कहते हैं कि पतिदेव में मति हो, जो गति हो, और यही हमारी दृढ़
इच्छा है सदा कि हमेशा हम एक निष्ठ हो। एक निष्ठता में ही सारा कुछ है। आप विज्ञान के प्रयोग देखिए, आप सूर्य की किरण को एक जगह कागज पर केंद्रित करिए, कागज जल जाएगा। अगर आप उसको फैला देंगे तो कुछ नहीं। ऐसे ही संबंधों में है, अगर संबंधों में सेंट्रलाइज हो गया संबंध, मतलब कि नहीं अब जो है सो है, फिर वहां पे बहुत शानदार संबंध चलते हैं। और जहां ये नहीं हम भी हैं तुम भी और वो भी है, तो फिर कुछ नहीं हो पाता। हो पाता है, फिर जो है वो भी कंफ्यूज है, आप भी कंफ्यूज हैं, और जो आने वाला वो भी कंफ्यूज। ये है। और हमने इस बात को पूरा समझा कि अतीत का विश्लेषण। आइए वर्तमान में क्या, वर्तमान खंड में अगर आप देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पे गुप्त जी ने ये बताया कि भारत की दुर्दशा कैसे हो रही है। भारत किस तरह से जो दुर्दशा में आ गया। इतना स्वर्णिम भारत, इतना विकसित भारत, इतना अच्छा विकास, क्यों इतना दुर्दशा हो गया। इसके पीछे कई हमारे भीतर के आंतरिक कारण भी थे, कई हमारे जो बाहरी कारण भी थे। आंतरिक कारण क्या है जिससे भारत की दुर्दशा हुई? पहला, तो यहां पर हमारे समाज और जो धर्म की स्थिति है, हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं, संत के रूप में कुछ लोग जो पाखंड करते हैं, बाद में अपनी भोली भाली जनता को ही ठग लेते, करते ही हैं, नहीं करते? हनी ट्रैप केस आपने सुना ही होगा, अभी हनीप्रीत वाला केस भी सुना ही होगा। सब केस चलते रहते हैं, कुछ केस रुकते कहाँ ही हैं। स्वर्ग सबको पाना है, मोक्ष सबको पाना है। अरे मोक्ष पाने का तरीका तो इतना आसान होता तो दुनिया का हर आदमी मोक्ष ना पा जाता। मोक्ष है मन का रुकना, वही मोक्ष। मन मरा माया मरी, हंसा बेपरवाह, ताका कछु न चाहिए वही सहन। मन मरा माया मरी और हंसा बेपरवाह। आत्मा को हंस कहा गया है, इसीलिए जो बहुत ज्यादा अच्छी पवित्र आत्मा होती है उनको कहते हैं परमहंस। जो दूसरों को भी अपनी स्थिति मिला सके उसको कहलाता है परमहंस। इसीलिए रामकृष्ण परमहंस कहलाते हैं। राम भी हैं, कृष्ण भी, और परमहंस भी हैं, जो विवेकानंद जी के गुरु। परमहंस वो होता है जो दूसरों को भी सही रास्ते पे लाके खड़ा कर दे, जिसके बारे में कबीर ने भी चर्चा किया था। लोक वेद के साथ मैं तो जा रहा था, आगे से सदगुरु मिला दीपक दीना हाथ। सदगुरु कौन है? जो वास्तव में आपको जागृत कर दे, क्योंकि आपके भीतर सत्ता है, वो प्रकाश है, वो ज्योति है, उसी से ही आप चल रहे हैं, लेकिन आपको आभास नहीं है कि आपके भीतर क्या है। वो आभास करा दे तो आप एक भी क्षण गलत नहीं कर सकते, वो बंद हो जाए। इसीलिए तौबा करते हैं लोग, जाके काबा जाते हैं, तौबा करते हैं कि अब आज से नहीं। अपने अपराधों के लिए पश्चाताप। और दर्शन में भी इसी पे बात है कि हमने जो उपोसुपात, जो हमने अपराध किए उसको स्वीकार करना हर धर्म में है। लेकिन अपराध उसके बाद भी रुकते नहीं। मन हमारा चूंकि बार बार हमसे बात करता है कि आज एक काम फिर कर लो, क्या है अगले बार कर लेंगे, अगले बार फिर ठीक ही कर लेंगे। इसी चक्कर में हम बहुत सारे बात करते रहे। तो यहां क्या है, साधुओं की खराब स्थिति, जो वास्तव में साधु नहीं है लेकिन साधु बन के घूम रहे हैं, उनका पाखंड, और वो भोली भाली जनता को बहला ले रहे हैं, फुसला ले रहे हैं, अपने जाल में फंसा ले रहे हैं। जो ब्राह्मण वर्ग है उसकी अज्ञानता, ब्राह्मण है सबसे ज्ञानी है लेकिन अज्ञानी है।
पढ़े लिखे लोग ही अपने से कम जानने वालों का ज्यादा शोषण करते हैं। ये हर परिवार में देखा गया है, ये वर्ण व्यवस्था में भी दिखाई देता है कि अगर आपको बहुत ज्यादा सम्मान देंगे तो सेवा कौन करेगा। कहानी नहीं पढ़ी है क्या मुंशी प्रेमचंद की? एक कहानी है, उस कहानी में एक ऐसी स्थिति आती है कि एक हरिजन व्यक्ति है जो ब्राह्मण के यहाँ जाता है कि ऐसा है मेरी लड़की की शादी का मुहूर्त निकालना है। कौन सी कहानी है? सदगति। मेरी लड़की की शादी का मुहूर्त निकालना है। तो कहा ठीक है निकाल देंगे, पहले ये काम निपटाओ, ये वाला काम निपटाओ। फिर कहा ये वाली लकड़ी काट दो तो बताता हूँ। तो पीना था गाजा। उसने कहा पंडिताइन थोड़ा हमको आग दे दो। आपने जो वाला गाना सुना होगा कि जो बीड़ी जलैले वही वाली आग, आग मांगा। तो पंडिताइन भी कलाकार थी, उठाया आग, उसने फेंक दिया ऊपर, ले आग, आग से जल भी गया, चोट भी लग गई और वहीं मर गया। तो दुखी चम तो बीड़ी जल गई, गाजा पी ली। पहले क्या था, जो गरीब आदमी था, आज भी ऐसा ही है, गरीब आदमी अमीर आदमी के लिए सब कुछ कर रहा है। जो फैक्ट्री में काम कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है? अपने लिए। अपने लिए जितना काम कर रहा है उससे ज्यादा आपके लिए कर रहा है जो अमीर है। ये समझना पड़ेगा। तो यहां पर क्या है, इसी बात को समझा रहे हैं, अज्ञानता। कि तुम हमें मत छूना, पाप लग जाता है। हम तुमको देख लेते हैं तो पाप लग जाता है, लेकिन गोदान में माता दीन छूने में कोई पाप नहीं लगता। दिन के उजाले में बिल्कुल बात नहीं करता, लेकिन रात में तो बात करता ही करता है। यही है ब्राह्मण धर्म। समस्या क्या है, आप जो इस दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं वो वास्तव में आप है नहीं। क्षत्रिय क्यों बर्बाद हो गए? इनको एक ही काम करना था, इन्होंने कहा कि हम जो हैं वही हैं। आप देखिए जैसे हम दिख रहे हैं वैसे हैं भी। पैसा था उड़ाया, खत्म हो गए। अन्य जातियां उनके साथ जो उनके तरह से रहना चाहती थी उनके यहां भी यही आ गया। नहीं, ये चीज भी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा हमेशा विषयों में डूबे रहना, राजा हमेशा विषयों में डूबे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी आपने जयसिंह की कहानी सुनी, राजा जयसिंह की। अली कली ही क्यों बंधे, आगे कौन हवाल, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल। राजा की कहानी यही है। राजा के जीवन में कोई काम नहीं, मदिरा पीना, डांस देखना और विवाह करना, ये तीन काम उसके पास बचे। तो खत्म हो गए, राजा भी खत्म हो गए, और जो जो ब्राह्मण लोग हैं अज्ञानी वो भी खत्म। व्यापारी इसलिए बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि लालच। बनिया जो है ना, बनिया किसी को नहीं छोड़ता, वैश्य वर्ग किसी को छोड़ता नहीं है। तो दुकान गल्ले पे बैठ गया, 12 घंटे लगा दिया सिटिंग, तो 12 घंटे पैसा माल इधर, तेरी टोपी उधर, फिर रुकने वाला नहीं है वो। लालच। 13-13 घंटा बैठ जाते हैं। योगा वाले फेल हैं उनके आगे, योगा वाले जो योगा कर रहे हैं वो फेल हैं उनके आगे। नहीं लगता ऐसा आपको? वैश्य वर्ग की लालच। मारवाड़ी कहां से कहां पहुंच गए। था कुछ नहीं, था कुछ भी नहीं ना, इनके पास जमीन थी ना, इनका कुछ नहीं, केवल दिमाग और एक से कैसे 11 बनाया जा सकता है ये पता है। मैथिली सड़क को तो इस पे खूब बता रहे हैं कि व्यापारी वर्ग की लालच ने यहां पे डुबा दिया। और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं बेमेल विवाह। बेमेल विवाह यहां करने का पुरुषों को बड़ा मन था।
आज भी पुरुष को मौका मिल जाए तो कई भी मेल विवाह कर दे। अभी तो जो सरकार ने रोक लगा दी, नहीं कर सकते, इसलिए उसके बाद भी मौका पाते ही पुरुष। आप देखिए, ये जगह आता है गोदान में, होरी कहता है कि मर्द जो है साठा पे पाठा होता है, मतलब जब वो 60 साल का होता है तो वो अभी की आयु नहीं। अब ये मानसिकता, इसका मतलब ये है कि 60 साल कुछ नहीं है। 60 साल तो अभी शुरुआत है, अभी तो 20 साल 30 साल बचे हैं ना, 30 साल जीवन जिएंगे। आप यूरोप में चले जाएं, ऐसी मानसिकता खूब दिखेगी। 80 साल का आपको दूल्हा दिखेगा, खूब दिखेंगे। भारत में यही यही बनने की तैयारी है। हर आदमी अपने आप को फिट रखना चाहता है कि भाई मैं फिट रहूं। ये चीज यहां भी है, कह रहे हैं ये भी दिखेगा। इसके अलावा ऐसी परंपरा जिनका कोई सिर पैर नहीं, अंधी परंपरा, अंधविश्वास। किसी ने बताया कि तुम्हारे यहाँ बच्चा हो जाएगा, काम करो, वहां पे छोटा बच्चा उसको उठा के किडनैप करके लाके मुझे दे दो। उठा लिया बच्चा, नहर से खेल रहा था, उठा लिया। उठाने वाली महिला ही थी, उठा के ले गई, ले जाकर बच्चा दे दिया तांत्रिक के पास। उसकी गर्दन काट दी उस। क्या है ये? अंधविश्वास। अपनी लालच के लिए दूसरे का किसी भी तरीके का नुकसान कर सकते। ये भारत मेरा। इसके अलावा नशा, नशा कोई भी हो बर्बादी कर देता है। दौलत का नशा हो, इंसानों का नशा हो, या असली नशा हो, गांजा, चरस, अफीम, हीरोइन, शराब तो मान लीजिए हल्के नशे। तो मुंहजवंत पर्वत से निकलता है कि पुत्री है पूरा। पीने वाले लोग एक से एक बात करते हैं। अब उनसे बात कर लिए, थोड़ी देर में आपको समझा देंगे नहीं पीना क्यों जरूरी है। हम ऐसे नहीं पीते सर, पहले इसको काल भैरव को चढ़ाते हैं एक ढक्कन, एक ढक्कन उनको जाता है, फिर हम लेते। नाराज वो भी लेते हैं ना। तो हमने कहा यार कि काल भैरव क्यों लेंगे, तुम बताओ तुम्हें लेना है। ये है नशा। तो भारत की बर्बादी के पीछे ये कारण हुआ। अभी वर्तमान में क्या समस्या है, गुप्त जी इस पे भी। फिर क्या कहते हैं, जो दूसरा कारण क्या है साहब, आंतरिक स्तर। बौद्ध और जो जैन धर्म भारत में विकसित, उन्होंने आगे चल के जमकर कर्मकांड आ गए। भगवान बुद्ध कितने शांत थे, कितनी सादगी से बातों को बताया, आनंद को शिक्षा दिया। अपनी माँ जो महाप्रजापति गौतमी को अपनी शिष्या बनाया, महिलाओं को प्रवेश कराया। आनंद को भी मना किया कि महिलाओं को प्रवेश मत कराओ, ये मूर्ख टाइप के हैं पुरुष, ये भजन नहीं कर पाएंगे ना वो भजन कर पाएंगे। बाद में आप जानते हैं कि पूरा, बुद्ध ने खुद भी कहा था कि जो बौद्ध धर्म 1000 वर्ष चलती की आयु आधी हो गई। ठीक है, तुम्हारी इच्छा है तो मैं कर देता हूं, क्योंकि बुद्ध बहुत ही दयाशील, महिला पुरुष सब पे ही दया करते, क्योंकि वो आत्मा के स्तर को देखते, कौन आत्मा कितनी पवित्र है। इसलिए बुद्ध आम्रपाली के घर ही गए थे। आम्रपाली एक वैश्या थी, नगर वधू थी, बड़े बड़े ब्राह्मण उसके नाम पर चिढ़ते थे, लेकिन वो बुद्ध की आंतरिक स्तर पे बहुत बड़ी शिष्य। जब बुद्ध उधर वैशाली की तरफ पहुंचे तो आम्रपाली ने मन में ही तो विचार किया कि अगर बुद्ध मेरे यहाँ आ जाते, मैं अपने सारे कार्य छोड़ के शिष्यता ग्रहण। बुद्ध अचानक जा रहे थे, बुद्ध ने कहा कि हम आम्रपाली के यहाँ, और बुद्ध ने, सब ने मना किया बुद्ध कि नहीं जाना है, उनके बहुत भिक्षुओं ने भी मना कर। बुद्ध ने कहा कि हमें शिक्षा देने की, हमें कहाँ जाना है और कहाँ नहीं जाना है इसका निर्धारण हम। इसलिए बुद्ध आम्रपाली के यहाँ गए और आम्रपाली ने अपनी सारी संपत्ति बुद्ध, बुद्ध के ऊपर लोग कहते हैं कि उन्होंने ऐसा, बुद्ध अपने समय में आज तक
बुद्ध जैसा कोई, जितना वैराग्य, जितना त्याग और जितना लोगों के प्रति दया बुद्ध में थी नहीं है। इसलिए बुद्ध के देश में बुद्ध की परंपराओं से उल्टा काम होने लगा उन्हीं के अनुयायियों के द्वारा। बुद्ध ने कहा मूर्ति पूजा मत करना, बाद में उन्हीं की मूर्ति बना दिया। महायानियों ने खूब बड़ी बड़ी मूर्ति बना दी, कहा कोई बुद्ध नहीं हो सकता। बुद्ध ने कहा तुम सब बुद्ध हो सकते हो, आत्मदीपो भव अपो दीपो भव। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुम बुद्ध नहीं हो। हीनयानी बुद्ध को महापुरुष मानते थे, हीनयानी को ही खत्म कर दिया भारत। महायानी छा गए, और महायानी कौन थे? व्यापारी थे। महायानी व्यापारी हैं, उनसे ये सब नहीं चलेगा, योगा ध्यान 6-7 साल छोड़ के। अब परिवार भी तो देखना है, घर परिवार का मोह भी, पत्नी का मोह है, बच्चों का मोह है, कहाँ जाएंगे तपस्या करने? बुद्ध जैसा थोड़ा बन सकता है। बुद्ध तो अपने 7 दिन के जो बेटे को छोड़ के गए, जब निर्वाण के लिए जा रहे थे, 7 दिन रुके हुए थे राहुल के जन्म के बाद। फिर बुद्ध को समझ में आया मैं भी बड़ा हुआ, ये भी बड़ा होगा, मैं भी आगे जाके मरूंगा, ये भी मरेगा। लड़ते रहे, 7 दिन के बाद कहा कि अब नहीं। फिर बुद्ध निकले, रास्ते में बिंबिसार मिला। बिंबिसार ने कहा यहाँ राज्य बना देते हैं आपका। बुद्ध ने कहा कि हम राज्य खुद, अकेले पिता की संतान है, राज्य नहीं, राजन ये नहीं, आप क्षत्रिय हैं, राज्य करना चाहिए। बुद्ध ने कहा कि मैं अभी कुछ दूसरा कुछ खोज रहा हूं, मिल जाएगा तो आपसे मिल। इसीलिए बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो बिंबिसार से मिले, बिंबिसार ने 1.5 लाख लोगों के साथ बुद्ध की सृष्टि। बुद्ध बहुत बड़े व्यक्ति हैं, विचार बदल देते हैं तुरंत। आप उनके सामने पहुंचेंगे, आपका विचार यहाँ है, आपका विचार यहाँ हो जाएगा। इसीलिए अब तक के जितने भी महापुरुष या जिनको आप कहते हो कि अलमाइटी वाली सत्ता के लोग हैं, बुद्ध बहुत सर्वोपरि रखे जाते हैं। लेकिन उस बुद्ध की विचारधारा को उनके ही अनुयायियों ने पलीता लगा दिया। उन्होंने आनंद से कहा तथागत की मूर्ति पूजा में समय व्यर्थ मत करना, मैंने जो किया है वो आनंद उस पर ध्यान देना। ये बात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बुक भारतीय दर्शन में लिखा हुआ। आनंद और बुद्ध की बातचीत है वहां। लेकिन आप जानते हैं कि देवी तारा की पूजा होने लगी, वज्रयान शाखा आ गई। तारा कौन है? तारा की पूजा कैसे होती? पंचमक, मांस खाइए, मदिरा पीजिए, मैथुन, यही सब करना है। 3-5 मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है उसको पूजा से जोड़ दी। भाई तुम्हारी इच्छा ये सब करने की है तो उसको अपनी इच्छा बताओ ना, बुद्ध की इच्छा क्यों बता दिया? बाद में आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म भारत से, जो वास्तविक बुद्ध के अनुयायी थे, जो हीनयानी थे, उन्होंने तिरस्कृत। इसलिए कभी कभी जो सही बोलता है उसकी बात नहीं सुन, जो लाग लपेट के साथ सजा के सवार के बोलता, बड़ी सुनी। जैन धर्म में क्या, 24 तीर्थंकर हुए, बाद में व्यापारियों ने अपना खूब इसमें ही आगे बढ़ते गए। इसमें भी समस्या आ गई। जिन देवी देवताओं को जैन धर्म में बहुत हल्के स्तर पर रखा गया, उनकी पूजा होने लगी जैन धर्म में। यह माना गया कि देवी देवता होते हैं लेकिन हमारे निर्ग्रंथ से। फिर आप तो किसी के नहीं हैं, अपने जो गुरु के हुए, न देवी देवता के हो पाए, बीच में अटक गए। वो भी तिरछे अटक के फंसे हुए हैं, अब तो जान निकलेगी। ये समझने की और क्या है। ये सारी चीजें अपने आप में भारत में जो नए धर्म, जो नए जो संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इनकी समस्या। इसके अलावा बाहरी कारण, ये तो आंतरिक कारण हो गए। कौन कौन सा आंतरिक कारण है? पहला क्या है? अगर आप देखें तो हमारे समाज में जो कुरीतियां, कुरीतियां
के लिए हिंदू समाज, उन्होंने ये कहा हिंदू समाज की कुरीति कौन कौन सी आप जानते हैं, अलग अलग कुरीति जो भी है। एक तो पाखंड, है ना, पाखंड, अंधविश्वास, भोग विलास तो है ही है, भोग विलास तो कभी नहीं खत्म, बेमेल विवाह, ब्राह्मण वर्ग की अयोग्यता, आदि बहुत सारी समस्या। आंतरिक कारण में पहला कारण तो ये। दूसरा कारण क्या है? बौद्ध और जैन धर्म में, बौद्ध और जैन धर्म में समस्याएं आ गई, कई बुराइयां आ गई, नहीं? तो बौद्ध धर्म में वज्रयान शाखा, आगे चल के जैनियों के यहाँ भी यही सब होने लगा, बहुत सारी चीजों को जो ब्राह्मणों की स्वीकार कर। इसके अलावा ये दो बाह्य आंतरिक कारण हो गए। अब दो बाह्य कारण, जो बाहरी कारण, पहला इस्लाम का आगमन, दूसरा है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे महर्षि गुप्त ने अंग्रेजों से ज्यादा तुलना, अंग्रेजों से ज्यादा आलोचना इस्लाम की क्योंकि उसके पीछे समझिएगा अंग्रेजों के इनकी रचना आ रही थी। पहली बात तो ये थी कि इसके ऊपर प्रतिबंध लग जाता, अंग्रेजों लिखने ही नहीं देते। तो इन्होंने पहले तो ये दिखाया कि इस्लाम की खूब आलोचना किया, बाद में अंग्रेजों की भी आलोचना, लेकिन वो आलोचना थोड़ी हल्की है। और इन्होंने ये बताया इस्लाम के आक्रमण के कारण बहुत सारी समस्या हुई और हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कत आई। एक जगह ये बोलते हैं कि हमारा जीवन जो है कभी स्थिर नहीं रहे, कभी जो घी घना, कभी चना भी मना, कभी टाट पे सोए, कभी खाट पे, कभी ठाट पे सोए। समय है, बड़े बड़े राजाओं ने यहाँ पे बहुत खराब समय, हम आपके खेत की मुँह। क्या कहते हैं इस पे? कहते हैं बड़ी अच्छी लाइन है, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, संसार में किसका समय है एक सा रहता सदा, है निस दिवस ही घूमती, है निस दिवस ही घूम सर्वदा विपदा संपदा। काल चक्र है, ये घूम रहा है, निस दिवस ही घूमती सर्वदा विपदा संपदा। कभी विपत्ति आएगी, कभी संपत्ति आएगी, में बहुत उछलने की जरूरत नहीं। आ गई संपत्ति, उछल गए, काम खत्म कर। देखो जिधर अब बस उधर ही उदासी छा रही, देखो जिधर बस उधर ही उदासी छा रही, काली निराशा की निशा सब ओर से अब आ रही, काली निराशा की निशा सब ओर से अब आ रही। अंधेरी रात है, फिर वही बात है, रात अंधेरी है तो दीपक जलाना किसने मना किया? दीपक जलाइए, अंधेरा दूर भगाइए, क्योंकि आप दीपक हैं, आप दीपक जला सकते, क्योंकि जब तक आपके भीतर दीपक है तभी तक आप जी रहे हैं। दीपक बुझ जाएगा तो फिर
मिट्टी के भाव भी नहीं बिक, मिट्टी का भी कुछ मूल्य है, आपका कुछ गाना है ना, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे। राज अगर आप देखें तो कपूर फैमिली के बहुत अच्छे अच्छे गीत हैं। पुराना अगर आप देखें बॉलीवुड तो उन्हीं लोगों के द्वारा ही विकसित किया ही गया है, राज कपूर, शम्मी कपूर। इसके अलावा इन्होंने ये कहा है कि भाई जो बौद्ध धर्म था उससे इस देश में तरह से भ्रष्टता आ गई, धर्म भ्रष्ट हो गया। कैसे भ्रष्ट हो गया? बुद्ध ने कहा था अपने अनुयायियों से कि तुम जगह जाके अपनी मनपसंद कोई, बाद में बुद्ध के अनुयायियों ने मनपसंद वस्तु मांगना शुरू, अच्छा अच्छा कपड़ा, अच्छी अच्छी व्यवस्था, बाद में खत्म। ज्ञान को इस दुनिया का कोई व्यक्ति खरीद नहीं, किसी के ज्ञान को। अगर ज्ञान खरीदा जाता दुनिया, तो हर अमीर आदमी ज्ञानी, हर अमीर आदमी ज्ञानी नहीं। ज्ञान क्या है? वास्तविकता का बोध। यहां यही बात कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म जो है उसने भ्रष्टता का केंद्र, भ्रष्ट हो गया, पूरा समाज ही भ्रष्ट हो गया। तंत्र मंत्र, वशीकरण, जादू टोना, हेन तेन, ये सब फैल गया। नर बलि, छोटे बच्चों की बलि, फिर महिलाओं को मंदिरों को दान कर दे रहे हैं आप, वही रहा है शोषण। इसके अलावा और क्या कहा? इस्लाम का आक्रमण हमारे लिए परतंत्रता का था, मतलब हमारी आजादी को पूरी तरह से इस्लाम जब भारत में मजबूत से स्थापित हुआ 1191 के बाद, 1192 तराइन की दूसरी लड़ाई के बाद, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भारत में दिल्ली सल्तनत को स्थापित की, उसके बाद जो यहाँ पर पूरे वंश चले, इस्लाम वंश, फिर लगभग आप 1192 से 7 तक आप मुगलों के शासन को, मतलब एक लंबा समय मुगलों का रहा, फिर दिल्ली सल्तनत, स्टार्टिंग में दिल्ली सल्तनत फिर मुगल, इस्लाम का ही पूरा। इस समय अगर आप देखेंगे तो ये कहा है कि भैया ये अंधकार का काल है। मैथिली शरण गुप्त को ये बात कह रहे हैं क्योंकि इसके ही जो भी इतिहास का वर्णन हुआ था, वर्णन में आप जानते हैं भारत का इतिहास लेखन अंग्रेजों के समय में, और उन्होंने इतिहास लेखन अपनी सुविधा के अनुसार करवाया। इतिहास लेखन में ही यहाँ के समुदाय को बांट दिया। प्राचीन भारत विकास का स्वर्ण काल, मध्यकालीन अंधकार का काल है, आधुनिक अंग्रेज आए हैं सभ्यता का काल है, सभ्य करेंगे हम आप। और अगर आप देखें तो ये भी बात बताई गई है कि इस्लाम के आक्रमण के बाद कैसे यहाँ के मंदिर तोड़े। और अब एक बात समझना पड़ेगा कि हर शासक ने नहीं तोड़वाए, लेकिन कुछ ऐसे शासक हुए जिनके कृत्य ऐसे रहे जिस पर आलोचना होती, तो जो काम किया है वो आलोचना। तो मंदिर तोड़वाए गए, जजिया कर लगाया गया कि आप दूसरा धर्म मानते हैं तो आपको जजिया देना पड़े। बाद में इसका बड़ा विरोध हुआ कि भाई हम अपना धर्म मान सकते हैं, जजिया क्यों देंगे आपको? तो जजिया है एक तरह से आपकी अब अपने धर्म को मानेंगे उसकी, ये बात भी समझाया गया। एक उदाहरण आता है निष्ठुरों के हाथ से सुरमूर्तियां खंडित, निष्ठुर जिनके अंदर कोई भी दया नहीं, ममता नहीं है, निष्ठुर लोग कहते तुम बड़े निष्ठुर हो। जिन्होंने कहा है निष्ठुरों के हाथ से सुरमूर्तियां खंडित हुई, बहु मंदिरों की वस्तुएं से मस्जिदें मंडित हुई। तो मस्जिदें बनाई गई, बहुत सारे उदाहरण हैं।
तो मस्जिद बनी, बहुत सारे मंदिर थे, उनको तोड़ा गया, वहां पे जो भी अवशेष बचे उन्हीं से मस्जिद खड़ी। कभी ऋषि मानसिकता पर कि मस्जिद लई चुनाए, क्या तड़े मुल्ला तो बाग दे, क्या बहरा हुआ खदा। कुछ भी बनाओ तो कुछ होने वाला नहीं है। फिर क्या कहते हैं, जजिया सरीखे कर लगे, यह बात वही से, जजिया सरीखे कर लगे, यह बात वही सिद्ध हुई, जो प्राप्त हो परतंत्रता में दुख थोड़ा है वही। हमने खूब दुख उठाए हैं परतंत्रता, जो हो हमारी दुर्दशा का अंत बाकी न रहा, जो हो हमारी दुर्दशा का अंत बाकी न, इतनी दुर्दशा हो गई, अब क्या ही दुर्दशा। हाँ क्या कहें, रो रहे हैं, हाँ क्या कहें, हमारा रक्त पानी सा। कहते हैं हमारा रक्त पानी जैसे बहता है वैसे बह गया है। आक्रमण, अटैक। यहां से बहुत सारे लोग गजनी के बाजारों में ले गए, वहां बेचे गए, लोग बेच दी। दास प्रथा थी पहले, इंसान बेचे जाते, इंसान खरीद। आज भी इंसान दूसरे तरीके से बिक रहा है, बिक आज भी रहा है। क्या नहीं बिक रहा, नाम बदल, एक तो आज भी रहे हैं लोग नौकरों के रूप, चाहे जैसे भी। ये चीज भी यहां देखते। फिर कहते हैं कि चलो अब ये समझना पड़ेगा कि कुछ ऐसे शासक भी थे जो अच्छे थे। अकबर, कहते हैं कि पूरा समाज नहीं कभी गलत होता, लेकिन आप जानते हैं अकबर को भी समझाने वाले मौलवी लोग बहुत समझे। हिंदुओं को ऐसा कर दीजिए। अकबर ऐसा शासक था जिसने कई हिंदू राजकुमारियों से विवाह किए, और उस विवाह के बाद उसने अपने जीवन में बदलाव देखा कि किसी के धर्म को आधार बनाकर हमें उसका शोषण, इसलिए अकबर ने जजिया कर बंद कराया, तीर्थ यात्रा कर दो, हर कर बंद करा। कहा ईश्वर की इबादत करने जा रहा है, उस पर टैक्स देना हो, कहां भरोगे मौलवी। अगर कोई कहीं जा रहा है धर्म स्थान पे, उसका भी टैक्स देना पड़ रहा है, बड़ी समस्या है। और एक मुसलमान होते अपने यहाँ मंदिर, जो महल में, बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत सारे जो मौलवी उसको काफिर भी कहते हैं, काफिर है। पाकिस्तान में अकबर को वैसे भी काफिर ही पढ़ाया जाता है। लेकिन अब क्या पता, जिसको आप काफिर कह रहे हैं वही एक बंदा, जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं वही सबसे ज्यादा बेकार हो। तो ये चीज है। कहते हैं एक जगह कि ऐसा नहीं होता कि सारी जाति क्रूर, ऐसा नहीं होता कि सारी जाति क्रूर, कभी ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति क्रूर। क्या कहते हैं, अतीत को भूलिए और अपने भविष्य को देखिए। अतीत को भूलिए, अपने भविष्य को देखते हुए सबसे मिलकर चलिए। के लिए क्या कहते हैं, सब प्रेम हिलमिल कर चलो, सब प्रेम हिलमिल कर चलो, यात्रा सुखद हो। एक बस है जिसमें हर आदमी बैठ, हिंदू है, सिख है, मुसलमान है, ईसाई है। अगर यात्रा सुखद करनी है सबको मिलजुल के चलना पड़े। अगर यात्रा को दुखद बनाना है तो उठ पटांग बोल, क्या करेंगे, पटांग बोल दीजिए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो। कोई किसी को बस से फेंक देगा, जो शक्ति में होगा बस से फेंक देगा, दूसरे फेंक देगा, फेंक ही दे रहा है। घटनाएं हो ही रही हैं। अविश्वास इतने चरम स्तर पे है, क्यों, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि अविश्वास को और ज्यादा बढ़ाने का प्रयास, इससे काम चलेगा नहीं। गुप्ता जी यही कह रहे हैं।
सप्रेम हिलमिल कर चलो, यात्रा सुखद होगी तभी। पीछे हुआ सो हो गया, ये जो हुआ जिसने मारा क्या किया वो हो गया। पीछे हुआ सो हो गया, अब सामने देखो। स्वर्णिम भविष्य बचा हुआ है, आने वाली संततियां बची, उनके बारे में भी। इसके अलावा इस्लाम की बात तो कर दी है, अंग्रेजों की बात कर, क्या अंग्रेज आए सौभाग्य है भारत भूमि। पुस्तक भी तो बचानी है भारत भारती अपनी रच। सौभाग्य है भारत भूमि का कि अंग्रेज यहां आए, और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने, अंग्रेजों ने आने के बाद भारत को अच्छा बनाया। क्यों? क्योंकि वो आधुनिक ज्ञान और विज्ञान से भरे हुए थे। अंग्रेजों के द्वारा हमें कुछ बेहतर किया गया। लेकिन अगर आप देखें, स्टार्टिंग में यही कहते हैं कि देते हुए भी कर्म फल हम पर हुई, उस ऊपर वाले ने देते हुए कर्म फल हम पर हुई उसकी दया। जब हमको फल दे रहा था तो उसकी दया हो गई। भेजा प्रसिद्ध उदार उसने ब्रिटिश राज नया। भेजा प्रसिद्ध उदार उसने ब्रिटिश राज नया। यहाँ के सबको हटाकर उदार, लिबरल, संवैधानिक, बढ़िया राज भेज। जब हम मार खाते तब ये नहीं बोलते थे। जब हंटर खाते थे ना, हंटर आयोग बना, हंटर दो हंटर, इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई, अभी तक हम सुधरे नहीं। अंग्रेजों को देखते हमें गुस्सा आ जाती है। हम इतिहास जब जब पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो हमें लगता है अंग्रेजों ने यहाँ पे लोग पागल बना, जितना पागल बना पाए उतना पागल बनाया। और जब अंग्रेज जा रहे थे तो यहाँ के व्यापारियों को बड़ा लाभ हुआ। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे लाभ किसको हुआ अंग्रेजों के जाने के बाद? व्यापारियों को सबसे ज्यादा। सारी संपत्तियां शहरों की व्यापारियों को, पैसा ले लिया। कितने में? 1 लाख दे दो। मेन सारी शहर की संपत्तियां व्यापारियों के, सब जगह पूरे भारतवर्ष में जाके देख, कहीं नहीं है, वहां कोई है ही नहीं उनके सामने। क्यों? खास आदमी वही थे ना, पैसा जिसके पास वही खास होता है समाज में। हर तरह से संतुष्ट करने का प्रयास कर दे कि आप संतुष्ट रहें। के लिए अलग से इलाके ही थे, सिविल लाइन। हर शहर में सिविल लाइन है जहाँ सिविलियन लोग रहते हैं। सिविल, सभ्य। हाँ, सिविल का मतलब होता है सभ्य। और वहां पे लिखा रहता था डॉग्स आर इंडियन नॉट अलाउड। उसके बाद इंडियन जाते थे क्योंकि वो डॉग से भी नीचे थे। काम वही करते थे ना घरों में। काम कौन कर, साहब साहब कौन बोलेगा? अंग्रेज में मजा आता था कि इतने से अंग्रेज आए इस देश, तो देश प्रशासन जाते जाते बर्बाद करके गए। इच्छा थी 500 से ज्यादा हिस्सों में टूटा है, ये हुआ नहीं है। इच्छा तो बहुत थी, मन पे तो बहुत कुछ। आज भी भारत के एकीकरण की बात होती है, देखिए कनाडा जैसे देश नहीं लग जाते, हमारे खिलाफ माहौल बना देते। तो यहाँ ये चीज भी आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आप जानते हैं भारत में धीरे धीरे अंग्रेजों का शोषण परक चरित्र सामने आ गया। कैसे भारत को कच्चे माल के एक देश के रूप में वो जो निर्मित करना चाहते हैं, यहाँ से कच्चा माल निकालते हैं, बना हुआ माल लेकर आते हैं। भारत का सामान भारत में ही महंगा पड़ जाता है मैनचेस्टर से बने सामान के सामने। क्या बात है, बात समझे? मैनचेस्टर से आया सामान, और जो भारत में सामान बना है वो महंगा है, मैनचेस्टर वाला सस्ता है। मार्केट का नियम है, सस्ती चीज बिकेगी और महंगी चीज नहीं बिकेगी। भारत के बाजार भारत के लिए ही खाली होगा।
और यहीं से धन निष्कासन दादा भाई नरौजी से लेकर सारे लोगों ने खूब बताया, महादेव गोविंद राडे, आरसी दत्त, सबने खूब बताया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1907 में एक पुस्तक लिखी संपत्ति शास्त्र। संपत्ति शास्त्र में भी उन्होंने ये बताया कि धन बहिर्गमन, धन का निष्कासन कैसे होता है। गुप्त जी, आयातित अर्थव्यवस्था है कि जहां केवल आयात ही आयात किया जाता है भारत में, उस पर बहुत तल्ख हैं, बहुत नाराज हैं। और अगर आप देखें तो वो यही कह रहे हैं कि यहां सस्ता सामान इंग्लैंड का बिक रहा है, भारत, आप सोचिए कि अपने देश में ही आपके सामान ना बिके तो आपके लिए दुर्दशा के दिन खड़े। दुर्दशा उस समय होती कि जब आप अपने ही देश में बेगाने, ऐसा ही विकसित देश, आपके देश में आपके पूरे सिस्टम को हैक कर लेते। इसीलिए एडम स्मिथ ने कहा कि मार्केट को मुक्त, मार्केट के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं हो। जो वस्तुएं अच्छी हों वो खराब वस्तुओं को वैसे ही बाहर कर दो, थोड़े समय वैसे ही सब बाहर हो जाए। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो यहां आप यही चीज देख, एक उदाहरण भी देते हैं, टॉमस मुनरो का उदाहरण है। टॉमस मुनरो का उदाहरण क्या है कि हिंदुस्तानी जो सामान है वो इंग्लैंड के सामान से या यूरोप के सामान से बहुत, मैंने इसके पहले भी आपको बताया था कि भारतीय कपड़े, भारतीय शॉल ऐसी वो एक अंगूठी से डाल देते थे, अब बढ़िया फैब्रिक, ऐसे से फैब्रिक बनाना हम जानते थे। इसीलिए हमारे यहाँ पश्मीना लाखों में, हमारे जैसे फैब्रिक बनाने वाले लोग हैं नहीं अभी भी, पहले भी नहीं थे। लेकिन अब इन फैब्रिक को हटाए बिना अपने सामान तो बिक, इसीलिए सबसे पहले अंगूठी कटवाए, ददनी प्रथा लाई गई, जो सामान बनाओगे वो हमें दोगे, पैसा हम निर्धारित करेंगे कि कितना रेट, सामान तुम बनाओगे, पैसा एडवांस लो, इतना ही मिलेगा जितना बोल। मजदूरों ने बाद में अपने अंगूठे कटवा लिए कि साहब हम बनाने लगे, बना ही नहीं। ये तो हमारी उल्टी मेहनत जा रही है, इसलिए भारत में खेती पर दबाव पड़ा और बाद में अकाल बहुत ज्यादा। तो समझना पड़ेगा इस बात को, किस तरीके से ये समस्या यूरोप में, ब्रिटेन में वहां के सामानों को इस्तेमाल करने में, रोम के लोग, अगर आप देखें प्लिनी रो रहा है एंशिएंट काल के, आप उसमें याद करिए, प्लिनी रोता है, क्यों रोता है? कहता है भारतीय कपड़े, भारतीय वस्त्र हमारे शयन कक्षों, हमारी बेडशीट, हमारा सब कुछ उनका है, फैब्रिक उनका बहुत ही अच्छा है। और भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जा रहे हैं। मैं रो रहा हूं, प्लिनी रोता है, कहता है मुझे रुलाई आती है, हम क्या करें? इससे पता चलता है कि एंशिएंट काल में आपका व्यापार वाणिज्य, ऐसा देश भारत, क्या कर दिया अंग्रेजों ने इसे? जो देश कच्चा माल ही उत्पन्न करके शांत है, जो देश कच्चा माल उत्पन्न करके शांत है, उसका पतन एकांत है, सिद्धांत यह निर्भांत है। का पतन तो होना ही है, सिद्धांत निर्भांत, इसमें कोई भ्रांति नहीं, सिद्धांत यह निर्भांत है। आती विदेशों से यहां सब वस्तुएं व्यवहार की, आती यहां सब वस्तुएं, आती यहां विदेशों से सब वस्तुएं व्यवहार की। जो भी आपको व्यवहार करना है, एक नया वर्ग ही अंग्रेजों ने बना दिया, शिक्षित वर्ग अंग्रेजों की वस्तुओं की डिमांड करता, बढ़िया जूता, हैट चाहिए, आज भी मानसिकता।
जूता कहाँ का लेंगे? एडिडास। तो 20,000 का भी होगा तो खरीदने में देरी नहीं कर। ये हमारी थिंकिंग प्रोसेस। अभी तो पैसा आएगा तब और पता चलेगा। तो आप जर्मनी का ही कोई ब्रांड खरीद, फिर आपको इंडिया के ब्रांड बहुत समझ में आए। ये यहाँ पे बात, ये मानसिकता तैयार की जाती, वही मानसिकता है। आती विदेशों से यहाँ सब वस्तुएं व्यवहार की, धन धान्य जाता है यहाँ से, यह है हमारी दशा व्यापार। धन धान्य जाता है यहाँ से, यह है दशा व्यापार की। हमारे व्यापार की ये स्थिति है कि सब कुछ हम जो है अंग्रेजों की वस्तु का व्यवहार कर रहे हैं। हमारा धन धान्य सब यहाँ से आ रहा है। तो वस्तु देखो, मेड इन इंग्लैंड, मेड इन जर्मनी, मेड इन जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका, अन्य देशों की बनी है। क्या है? जो वस्तु देखो मेड इन इंग्लैंड, इटली, जर्मनी, जापान, फ्रांस, अमेरिका व अन्य देशों की होकर सजीव मनुष्य हम निर्जीव से हैं हो रहे। हम सजीव हैं लेकिन हम निर्जीव बने, हम देख रहे हैं अपनी बर्बादी का मंजर देखा जा रहा। घर में आग लगाकर बेखबर सो, लाइन है। घर में आग लगाकर बेखबर सो, खोल दिया दरवाजा, आने दो आने दो, आपकी कमाई बाहर जा रही। घर में आग लगाकर बेखबर सो रहे, कहते हैं बेच। जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी, बड़ी कहावतें कहते हैं। कभी कभी जब हमारे समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है, तो हम कुछ भी करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता अच्छा क्या बुरा, तो हो रहा है होने। अगर आप देखें 1850 के बाद भारत में एक नहीं कई अकाल, अनेकों अकाल, इससे अधिक अकाल पड़ गए 1850 के बाद। भारत भारती में इसके बारे में पूरी चर्चा है। कई करोड़ लोग मरे, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा लोग अकाल में मर गए 1850 के बाद। अकाल ये चीज, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया जो सोई चूल्हे, ताने आए घर के अंदर, कई दिनों चमक उठी घर भर किया। अकाल क्या होता है, और इस अकाल से हमें बाहर निकालने वाले MS स्वामीनाथन को का कल देहांत हुआ। ऐसे लोगों ने ही देश को बनाया है। और अगर आप देखें तो उन्होंने ये भी बताया कि जो अकाल से मरे तो मरे, लेकिन जो बच गए वो कैसे मार रही। पेट में भोजन ना हो तो अच्छे अच्छे लोगों की जीविता खत्म हो जाए। जेब में पैसा ना हो तो दिमाग काम करना बंद कर दे। तो आपको पता चले अगले दिन की व्यवस्था नहीं है, आपका दिमाग काम करना बंद, आप लाख बुद्धि, सारी बुद्धिजीविता जो है खत्म हो जाए। इसलिए मार्क्स कहता है भौतिक स्थितियां हमारी बड़ी, भौतिक स्थितियां ठीक हैं तो व्यक्ति अच्छा ही बनेगा, कोई समस्या नहीं है। भौतिक स्थितियां खराब, उसके बाद व्यक्ति अच्छा बन गया, तो ये तो मिरेकल है, चमत्कार है। ये कितना लड़ा होगा व्यक्ति। कल मैं वीरेंद्र सहवाग का सुन रहा था, उसने कहा कि मेरे पास स्थितियां ये थी कि हमारे घर में 1,000 रुपया, बाद में हम लोग 4-5 लोग थे घर में, हमारी बहनें थी, मैं था। फिर मैं धीरे धीरे स्टेट खेला, फिर इंडिया खेला, फिर मेरे पास बहुत सारी व्यवस्था, आज करोड़ों हैं। लेकिन जब 1,000 भी थे तब भी पेट भरता था, करोड़ हैं तब भी पेट भरता। किसी को देख कर क्यों मुझे सोचना, ये बात थी। ऐसा एक लिमिट तक चलेगा साथ,
फिर चलेगी, फिर चलेगा आपका सही संतोष मिलेगा। नहीं तो आज 500 गज का घर है, कल 5000 गज का घर, और करते करते हाथ में 1 रुपया भी नहीं। सरकार संपत्ति, इसलिए समझदार लोग अपने बच्चों को, जो बड़े आप देखिए बिल गेट्स जैसे लोग, उन्होंने अपने बच्चों को अपने हिसाब से दान कर दिया है। थोड़ी बहुत संपत्ति है, न रहने के बाद उससे वो जो अनाथ आश्रम, जो ना समझ लोग अलग तरीके उदाहरण देते हैं कि भूख क्या होती। वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ है, वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है। पेट पीठ हो गया, मतलब पेट यहां से चला गया पीठ के पास, क्या उपमा है। 1947 के आसपास के भारत का एक वीडियो है, मेरे पास होगा, मैं कभी आपको पहले अपनी क्लासेस में दिखाता था, थोड़ा सा बहुत चिल मूड में पढ़ाता था, आखिरी क्लास 1-2 दिन की जब लेता था तब दिखाता था, तो थोड़ा तनाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो समय भी नहीं रहता, पहले दिखाते थे। ये दिखाते 1947 से पहले का भारत कैसा था, क्या भारत की स्थिति। पुरुषों को छोड़िए, महिलाओं के पास भी कपड़े नहीं थे, क्या बात करते, बड़ी समस्या थी भारत में। तो भारत ने बड़ी लंबी यात्रा कर ली है, और 70 साल में हम बहुत आगे बढ़े, अभी हमें और बढ़ना है, जाग मुसाफिर अभी आगे जाना है। तो बहुत खोया है, पाया कितना है। राजा के पास कपड़े, उससे नहीं आम जनता समझी जाएगी, आम जनता के पास कपड़े, इससे राजा समझा जाए। आम जनता भूखों मर रही, इसीलिए भारत की जनता ने कभी भी राजाओं को सपोर्ट नहीं किया। राजा अपने भोग विलास से व्यस्त थे, जनता से क्या लेना देना, ऐसी परंपरा। वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ क्या एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियों है। हड्डियां पूरी दिख रही हैं, इधर की पूरी दिख रही है, पीछे की दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि आपस में ही कंपटीशन, इतनी हड्डी दिख, दधीची हो गए, हड्डियां पूरी दिख रही हैं, कंकाल ही कंकाल दिख रहा है, अनाज मिल नहीं रह जाएगा पेट में। साहब और गोरी में बढ़िया ब्रेड खा रहे हैं, यहाँ जनता मरी जा रही है। वो ब्रेड क्या जाने साहब क्या चीज होती। इसीलिए कभी अवसर मिले, अधिकारी हो जाएं, ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, देश जो है भारत गरीबों का देश है, यहाँ आपके नीति से उसके पेट में कुछ जाना चाहिए। सरकार वैसे अब काम कर रही है, अब अधिकारियों को भी काम करना पड़ जाएगा, और अगर ये काम होगा तभी आपका जीवन। उसके बाद कहते हैं निकले हुए हैं दांत बाहर। दांत कैसे बाहर निकल, खाने को नहीं मिलेगा, वैसे ही सब धस जाएगा। आगे, नेत्र भीतर हैं धसे, आंखें अंदर धस गई हैं लेकिन दिख ही नहीं रही। आंखें बड़ी थी, सुंदर थी, तो कहते मृग नैनी। अब कहाँ ही मृग नैनी कोई बन पाएगा, खाने को नहीं मिलेगा, जूस ही नहीं मिल पा रहा है, खाने का अच्छा ही नहीं है, तो क्या ही कोई बन पाएगा सुंदर। खान पान चेहरे से दिखता है, जब से प्रेम आया घर से खान पान बेहतर, खान पान अच्छा हो जाए व्यक्ति दिख जाता है, अब ना अच्छा करे फिर समझ में आ जाता है कि बड़ी समस्या, ये दिक्कत है। किन शुष्क आतों में फंसे न जाने प्राण उनके, आतों में प्राण फंसे, न तो वो निकल पा रहे हैं न वो रुक पा रहे, कुछ है नहीं शरीर में, उसमें अंग्रेज आके हंटर चला दे रहा है। क्या मिलेगा ऐसे व्यक्ति। कबीर कहते हैं निर्बल को न ताकि आए, मोटी हाय लगी गई उनको, बर्बाद ही हो गए। पहला विश्व युद्ध लड़ा उसी समय, आप देखिए इनकी बर्बादी की कहानी यहीं से शुरू। आज कुछ है नहीं इनके पास, जितना खजाना लूट के ले गए सब बर्बाद हो गया इनका, और भारत का इंजन अब खड़ा हो जाएगा, भारत वैसे ही आगे बढ़।
इतिहास है, इतिहास बताता है जिसका जितना शोषण हुआ है वो आगे चल के उतना ही आगे बढ़े। भारत बहुत ज्यादा शोषण का शिकार रहा, भारत बहुत आगे जाए, रुकने वाला नहीं। सब कुछ है। अरब में आप जाएंगे तो केवल जो बालू ही बालू है, यहाँ सब कुछ है। यहाँ बालू भी है, यहाँ मिट्टी भी है, यहाँ पहाड़ भी है, यहाँ समुद्र भी है, यहाँ व्यापार भी है। इसीलिए भारत देवभूमि। इस देश का स्ट्रक्चर देखिए, अपने आप में अद्भुत है। ऐसा देश कहीं दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं हम भारत के इसलिए बता रहे हैं, ऐसा स्ट्रक्चर ही नहीं है। एक मौसम दो मौसम होते हैं, यहाँ पे अनेक मौसम होते हैं। कहीं विदेश जाने की जरूरत नहीं है। आपको स्विट्जरलैंड का आनंद लेना है, जाइए कश्मीर, लीजिए आनंद स्विट्जरलैंड। हरियाली का आनंद लेना है, जाइए केरल। सौंदर्य के लिए आप जाना चाहते हैं, जाइए गोवा। अगर आपको नेचुरल देखना है तो मेघालय, और वहां चले जाए, वहां पे जो बादल ही उतर जाता है नीचे, लगे बादल ही छू लेंगे आप। जो भारत में नेचुरल ब्यूटी है वही दुनिया में ही है, अलग अलग जगह, लेकिन बस उसका नाम है तो हम नाम पे ही परेशान, हम नाम पे जाना चाहिए। जिन्होंने इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण किया वही लोग कहते हैं इकोलॉजी और इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। क्या मजाक कर रहे हैं? सारे काम आपने बिगाड़े, आज हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही। इसके अलावा कहते हैं कि यहाँ पे जो किसान हैं उनकी भी किसान जो हैं उनकी भी दुर्दशा। कैसे दुर्दशा है? अब जानते हैं कि जो हमारे किसान हैं वो किस प्रकार से ऋण लेकर अपनी खेती करते हैं, आज भी करते हैं। लेकिन आज स्थिति बदल गई। पहले कैसा था? अंग्रेजों की सरकार जब आई तो सबसे पहले यहाँ पे जमीनें थी, जमीनें दी गई, तो जमींदारों को दिया गया, बाद में जमींदारों ने दिया। कहीं कहीं रैयतवाड़ी आई, कहीं कहीं महालवाड़ी आई, स्थायी बंदोबस्त है। बाद में खेती करने के लिए महाजन से पैसा चाहिए किसान को, तो बेटी की शादी करनी है तो पैसा चाहिए, ले लिया पैसा, महाजन अंगूठा लगा लिया, अंगूठा लगाओ, उस पर लिख दिया कि पूरी जिंदगी भर पैसा भरेगा, उसके बाद भी पैसा चुकेगा नहीं, लिख के उसको डाल दिया तिजोरी। ऋण पर ऋण लगा दिया, ऋण। वो मर गया, उसका बेटा भी ऋण चुकाने मर गया, जो घर में लोग हैं वो सब भी ऋण चुकाते चुकाते मर गए, लेकिन ऋण चुका नहीं। इतना बड़ा ऋण था। महाजनों की सेटिंग थी अंग्रेजों। अंग्रेज को शाम को बढ़िया रसमलाई और दही वही लेके जाते थे, देसी घी। अंग्रेज खुश, बढ़िया मुर्गा उर्गा भी पकड़ के ले जाते थे गांव से। खाने वाले नॉनवेज के शौकीन थे ना, ले जाते थे कड़कड़। आप समझिएगा कि इस बात को समझिए, इस देश में सब खूब हुआ है। अपने लोगों का शोषण हमने खूब मन से कराया है, उसमें हम खुश भी बहुत होते, क्योंकि हमारा नहीं हुआ, हम बचे रह गए। ऐसे लोगों को हर जगह लोग स्वीकार कर ले, हर ऑफिस में आपको ऐसे लोग मिल जाए। अब अधिकारी होंगे ऐसे 10-20 लोग खड़े हो जाएंगे आके, मैडम क्या चाहिए, क्या जो इच्छा करोगे वो तुरंत हाजिर करेंगे। छोटे छोटे अधिकारी, नायब तहसीलदार के पास भी आप जाएं, हमारे कई स्टूडेंट हैं जो अभी तहसीलदार हो गए, कहें सर बड़ा क्यों, कहें सर अगर मछली खाने का मन हो शाम को मछली आ जाती, अगर आज ये खाने का मन हो तुरंत अमीन को बोल देते हैं, लेखपाल अमीन, तो कहें साहब तुरंत खाने की इच्छा करें, तुरंत गए, गए किसान के पास, गए दो मछली दो, ये वाला चावल सबसे अच्छा वाला चावल निकालो। और कुछ लोग अपने आप ही इतने ज्यादा उत्साहित होते, अपने आप ही साहब के पास आ जाते, ले साहब आपके लिए, आप खा लेंगे तो हम अमर हो जाएंगे। खा लेते हैं, मैम साहब खा लेती हैं, एक छोटा सा काम भी कर देती। कितना अच्छा है। इसीलिए तो अधिकारी बनना तो ठीक है ना, अधिकारी बनने में तो मजा है।
अधिकारी बनने में क्यों इतना मजा है? तो फिर क्या है, कहते हैं ऋण, उसके बाद ऋण न चुका पाना ब्याज का दुष्चक्र बन जाता है। यह समस्या आपको गोदान में खूब अच्छे से दिखेगी। थोड़ी मरी जाता है, थोड़ी मर के पागल हो गया है, उसके बाद ही मरते मरते उसकी पत्नी कहती है कि देखो भैया इनका गोदान नहीं हुआ, बिना गोदान कराए नहीं मरने दूंगा, घर में पैसा एक नहीं लेकिन गोदान करा। यह समस्या, कहते हैं हो जाए अच्छी की फसल तो लाभ जो कृषकों को कहाँ यहाँ। अच्छी फसल हो जाए उसके बाद भी क्या किसानों को लाभ है? नहीं। फिर क्या है, महाजन जिसने पैसा दिया है, ने कहा कि आपकी फसल, मान लिया आपने खेती किया, ठंडी गर्मी बरसात खेत में जा जा के सारे बच्चों को लगा लगा के खेती, बढ़िया फसल तैयार है। अब फसल तो तैयार हो गई, अब आप कटने का समय आया तो महाजन आगे टुक चेक कर रहा है इधर से उधर, कितनी फसल, कितना उत्पादन हो जाए। आप अपने ही खेत में बेगानी जैसे मेहनत किया आपने, ठंडी पर ठिठुरे आप, सब कुछ किया आपने, ये अनाज उठ के कहां जाएगा? वो कितना देगा? केवल खाने भर। यह है महाजन। इसलिए व्यापारी जो है, महाजन जो है, खूब आगे बढ़े। अगर किसी का जन्म महाजन के यहाँ हो जाए बढ़िया, तो कुछ ज्यादा करने की जरूरत पड़ती नहीं, अपने आप ही सब कुछ मिलने लगता है। दूध मलाई राबड़ी, शाम को बढ़िया बढ़िया आइटम, बड़े बड़े जो सेठ लोग हैं उनके यहाँ खूब बढ़िया आइटम बनता है। तो एक दो सेठों के यहाँ जाने का अवसर मिला, खूब बढ़िया आइटम एकदम खाते हैं लेकिन व्यापारी व्यापारी, अब वो महाजन इन महाजन में ये महाजन कैसे हैं? जो पूरी तरह से शोषण पे लगे हुए। इसके अलावा और क्या है, अधपेट रहकर फिर उन्हें तापना हेमंत में। आगे चल के वही किसान फिर दूसरी फसल के लिए सर्दियों में खेत में तापेगा। अभी तो धान उपजाया, चावल, फिर गेहूं उपजाएगा, ठंडी गर्मी बरसात अपने शरीर पर खाएगा, फिर अनाज अन्नदाता हमारा फिर दुख में अपना जीवन बिताएगा, और क्या करेगा? किसान जो है आसान नहीं, किसान बनना। आज के समय लोग एमबीए करने के बाद भी खेती का काम कर रहे हैं। मेरे एक जानने वाले हैं, उन्होंने एमबीए करके अपने ही गांव में खेती का बहुत अच्छा वैज्ञानिक तरीके से खेती, हॉस्टल में साथ में थे, सीनियर थे मेरे, बाद में इंटर कॉलेज में लेक्चरर हुए। क्या मजा नहीं आ रहा नौकरी, अपना काम कर, क्या करेंगे, खेती वैज्ञानिक करें। तो जो बायोडीजल में यूज होता है तेल, फिर हाँ, जो पिपरमेंट होता है ना, पिपरमेंट की खेती के बाद चीजें बहुत अच्छी अच्छी। अब जो डेयरी उद्योग खोल, डेयरी उद्योग इतना शानदार है, पूछ, अपनी पनीर, अपना घी और अपनी ही मिठाइयाँ, कहते हैं ब्रेन, अपनी ही मिठाई, और उसकी बुकिंग पहले ही हो जाती क्योंकि वो एवन क्लास की 1800 रुपए उसकी सारी ग्रेडिंग है। ये है वैज्ञानिक खेती भी की जाए तो क्या कम है क्या? कि कुछ बच्चों का रिजल्ट आता है तो बहुत निराश हो जाते हैं। अभी हमारे विद्यार्थी सब नहीं तो निराश हो गए, फोन आया, सर क्या करे, अब जीवन बचा ही नहीं, अब तो मेरे कोई रास्ता दिख, अंधकार ही अंधकार है। ये 1000 काम है कर, मैं बताऊंगा तुम्हें। हाँ सर अब अच्छा लग रहा है।
ये जीवन है ना, काम तो तमाम किए जा सकते, धारण भरे हुए हैं। आईएएस बन गए तो बहुत बड़ा काम कर जाएंगे आप, कोई गारंटी नहीं। बन गए तो बहुत, स्टेट में आ गए, एसडीएम बने तब भी अच्छे, कर लीजिए 10-5 आपको समझ में आ ही जाएगा क्या ही है मजा, क्या खाक मजा है जीने। उसमें भी मजा नहीं आएगा, बनने के बाद थोड़े समय बाद पता चलेगा इतना मजा नहीं है जितना सोच। तो यहाँ ये भी है। फिर क्या है, साहित्यकारों को भी लपेट लेते, कहते हैं जो साहित्यकार हैं उनको जहां समाज को जागृत करना चाहिए वो साहित्यकार समाज को जागृत नहीं कर, क्या कर रहे हैं, भोगवादी मानसिकता जो रीति का, उस मानसिकता को जगा रहे हैं। राधा कृष्ण को भी अपनी भावनाओं के कारण बदनाम कर, राधा कृष्ण का प्रेम बड़ा ही अनुपम, पवित्र और मधुर है, लेकिन उस प्रेम को भी हमने अपने प्रेम से जोड़ा, जहां हमारे प्रेम में केवल इच्छा ही इच्छा, उस प्रेम में कुछ है ही नहीं, केवल ऊपर से प्रेम है, अंदर से कुछ, केवल आवश्यकता है, इसीलिए प्रेम है। तो इस पे भी कह रहे हैं, भगवान को साक्षी बनाकर यह अनंगोपासना, भगवान को साक्षी बना दिया और अंगों की उपासना के ऊपर ही चर्चा है। देह मूलक प्रेम है, धन्य ऐसे कविवरों को, धन्य उनकी भावना, कहते हैं ऐसे कवि धन्य हैं कि भावना भी धन्य है, जो महान ईश्वरों को भी नहीं छोड़, राधा कृष्ण को भी नहीं छोड़ अपने प्रेम में। तेरी रूप अगाधे राधे राधे राधे, तेरे मिलन को बहुत जतन है साधे राधे राधे, ये कहते हैं घनानंद। तेरी रूप अगाधे, रूप अगाधे वही उनकी रूप अगाधे वाली सुजान है, जिनसे वो संत हो गए उसके बाद भी नहीं पागल बन छूटा, याद कर रहे हैं हे सुजान, इसको कहते हैं राधा का नाम लेके तो अच्छा ही कर जाओ, राधा का नाम लेके संसार को मत जीने। प्रेम की परिभाषा बड़ी कठिन है, आज तक कोई दे नहीं पाए। क्या उसने कहा, 2.5 अक्षर, अब 2.5 अक्षर यहां लोग बोल के ही संतुष्ट, 10 बार बोलेंगे 10 बार बुलवाएंगे, काम खत्म, फिर कोई प्रेम नहीं। तो यहां समझने की जरूरत है, भाई आखिर प्रेम के पढ़े सो पंडित, और क्या है इसके अलावा, शिक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति जो है वो मैकाले की शिक्षा पद्धति, अंग्रेजों की, लॉर्ड मैकाले क्या, भारत में कुछ अच्छा नहीं, सब बेकार, सब गड़बड़ है। आज भी यही, बच्चे का एडमिशन कराना है, अच्छा स्कूल को, तो क्रिश्चियन स्कूल, क्यों, हाँ सब अंग्रेजी में बोलते, हमारा बच्चा ही बात नहीं करता, बोलता है। इसका मतलब यह है कि मानसिकता इतनी गहरे स्तर पे है कि अंग्रेजी बोलने वाला ही महान होता, आगे चल के वो महान बनेगा। इसलिए जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं अब महान बन गए हैं बड़े स्कूलों, भी आप उन बच्चों से तो आपको पता चलेगा आई, 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि आप सोच नहीं सकते, बच्चे करते हैं, लड़के लड़कियां दोनों। वेस्टर्न कल्चर, सिगरेट पीना कौन सी बड़ी बात है, पार्टी करना कौन सी बड़ी बात, अच्छे अच्छे स्कूल हैं जो बहुत महंगे स्कूल हैं वो तो फॉरेन ले जाते हैं, टूर उनका फॉरेन गए, हमारे बेटे का एडमिशन कराना था, कहा सर फॉरेन ले जाते, कहा भैया ऐसे वाले स्कूल
फॉरेन ले गए तो वो अभी जो खिलाड़ी टाइप का हो जाएगा, वो हमें समझ में आएगा नहीं। हाँ, हमने इस देखो, होता क्या है, शिक्षा पद्धति का मतलब ये है ना कि कम से कम वैल्यू वाली शिक्षा। लेकिन अभी शिक्षा वेस्टर्न है पूरी। या तो बच्चे को बाहर जाना है, पहले ही बोल रहा, मैं अमेरिका में रहूं या इंग्लैंड में रहूं, इंडिया में नहीं रहूं, अच्छा नहीं रहूं। क्यों? अंग्रेजी तो वही है, मजा तो वही आएगा, कोई रोकने वाला ना कोई टोक, अपने अनुसार आचरण, न नाक कटने का भय, न कान कटने का। ये है चाहिए हमें फ्रीडम। फ्रीडम तो यहाँ भी खींच ले रहे हैं लोग, ऐसा नहीं है कि लोग यहाँ रुके हुए हैं, मेट्रोपॉलिटन शहर फ्रीडम है। गांव में ही बस कहीं नहीं पकड़ पा रहे, बस चले तो गांव में भी कर दें काम। गांव तो गांव है अभी भी, हमारा भी गांव अभी वैसे ही है गांव। वहां जाओ तो आज भी लोग कहते हैं भैया शाम को कहाँ निकल, कहाँ जा रहे हो। होता सब है गांव में, होता ऐसा नहीं है कि जो शहर में होता है वो गांव में नहीं होता। गांव में शहरों से अधिक हो जा रहा है आज के समय, लेकिन उसके बाद भी उसको छिपा दिया जाता है। क्योंकि जो बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे, गांव कितने बड़े बड़े मैसेंजर होते हैं, पूरा मैसेज लाते हैं, कन्वे करते हैं। ठंडियों में आप हाथ सेकने का उपक्रम होता है गाँव में, जो लकड़ियां जलाते हैं लोग, हाथ सेकते रहेंगे, वहां छोटे बच्चे आ जाएंगे। जानते हैं गांव में उनके, वो फलाना दीदी, वो वाले भाभी का केस, थोड़ी देर तक उसमें सुनने वाले कौन है पता है? 60 साल के बुढ़े। हाँ, अच्छा, ये चल रहा है, ये हो रहा है गांव। कोई कुछ नहीं कर रहा है, जाने दो भैया, कलयुग आ गया। अगर जहां सक्षम है वहां पंचायत बैठ जाए, जहां सक्षम वहां पंचायत बैठ जाए, बुलाओ, हुक्का पी रहे बुला लिए, पीट दिया वहां। अपने अपने सब कर रहे हैं, अपने लिए कुछ बात देता नहीं है, चल रहे हैं फॉर्चुनर से, लेकिन अभी बुद्धि वही है, किसी कुछ नहीं पता। ये समस्या आपको दिख, तो मैं कल शिक्षा पद्धति, आप आज भी हमें अपनी अपनी भाषा पे, अपनी संस्कृति पे शर्म आती, हमें शर्म महसूस होती है, हमें लगता है यार हमारा अच्छा नहीं। जो माँ मेरी हैं, चर्च में इनकी पूजा होती है, कि हम प्रार्थना कराते हैं, कराइए, कोई समस्या, लेकिन दूसरे की बात फिर ना कराएं, ये समस्या। समस्या इस बात की नहीं है, समस्या इस बात की है कि आप कहते हो कि धर्म शिक्षा से अलग है, तो फिर आप धर्म की शिक्षा कैसे? इसका मतलब आप अपने धर्म को इलीट धर्म मानते हो, दूसरे को लोअर मानते हो। ये समस्या है, यही बात यहां पर। वह सांप्रदायिक शिक्षा हमारे लिए सर्वथा प्रतिकूल है। हमें हमारे देश के प्रति द्वेष मत की, अपने देश के प्रति अगर आपको द्वेष हो गया कि हम तो कुछ थे ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, फिर रह नहीं पाए। शिक्षा तो मिली, लेकिन वास्तव में शिक्षित लोग, अंग्रेजों के आने के बाद शिक्षा तो आई भारत में, लेकिन शिक्षा क्या होती ये नहीं समझ। तो आज यहीं रुकेंगे, कल आगे चर्चा करेंगे। कल छुट्टी है, कल चर्चा करेंगे भविष्य खंड की, परसों मंडे को, और फिर बात करेंगे शिल्प पक्ष। हाँ, लिखवा देंगे, कुछ है नहीं वैसे, लिखवा देंगे। पहले बताओ समझ में आए? इसमें तो पूरी हिस्ट्री ही आ जाएगी।